सनातन धर्म प्रेमियों, सादर जय सिया राम। आइए हम श्रवण करते हैं एक और शिक्षाप्रद रोचक कहानी, बाज की सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा, तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूं। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा, शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात धनवान बन जाओ, तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के समीप एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी के भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही शिकारी मायूस हो पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा मत करना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और
किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण।